अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत प्यारी सी फ़्रॉक बनाने वाली हूँ। ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे भी बन रही है और इसमें कुछ डिज़ाइनिंग में मैंने एडिटिंग की है कि किस तरह से आप सब बचे हुए पीसीस से और बचे हुए लेस के पीसीस से फ़्रॉक का डिज़ाइन बना सकते हैं घर पर आसानी से। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये कुछ बचा हुआ पीस है कप फैब्रिक का और मैं इसी में से जो है टॉप पार्ट को निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले हम जो है इसकी लेंथ और चौड़ाई को मेजरमेंट करते हुए इसका फैब्रिक निकाल लेंगे। अब इसमें से पहले मैं सिंगल पीस निकाल रही हूँ। ये टॉप पार्ट का जो है बैक वाला हिस्सा होगा। बैक वाला हिस्सा निकाल रही हूँ पहले, एक साथ में इसलिए नहीं निकाल रही हूँ, जैसा कि आप लोग इसके फैब्रिक पर प्रिंट देख रहे हैं कि लाइनिंग वाला प्रिंट है, तो मुझे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करना था डिज़ाइन को। अब इसकी चौड़ाई 17 इंच है कटिंग के बाद और लंबाई इसकी 11 इंच है। अब जो पीस बच गया था उसमें से मैं फ्रंट वाला पीस निकाल रही हूँ। तो जैसे बैक वाले पीस में मैंने जिस तरह की लाइनिंग आ रही है प्रिंट की उसी तरह से लिया है, लेकिन जो सामने वाला पीस होगा उसमें मैं लाइनिंग को चेंज कर दूँगी। लाइनिंग जो है हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी जैसे कि चौड़ाई में आती है, तो उसकी शेप इस तरह से कर दूँगी मैं। तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन भी मुख्तलिफ हो जाएगा और आप लोग भी इस तरह से डिज़ाइनिंग को अपनी तरह से चेंज कर सकते हैं। अब आप देखें इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है कपड़ा और पहले इसकी मैंने जो है चौड़ाई निकाल ली है, लंबाई निकाल ली है, फिर चौड़ाई निकालूंगी इसकी। ये देखें इस तरह से। अब ये 2 पीसेस कर दूंगी मैं इसके, क्योंकि मुझे फ्रंट वाले 2 पीसेस में चाहिए। जैसे ये बैक वाला पीस है, पहले ये बैक वाला पीस रखा, अब फ्रंट में इस तरह से देखें प्रिंट की जो है लाइनिंग चेंज हो गई है। अब ये चारों पीस मैंने इस तरह से रख दिए हैं। अब इन चारों पीसेस को रख कर फिर शोल्डर की मेजरमेंट करूँगी। 5.5 इंच शोल्डर है और आर्म होल भी 5.5 इंच है। ये 4 से 5 साल के बच्चों को आराम से आ जाएगा। तो क्योंकि हम थोड़ा सा जो है लूज़ सिलते हैं, लूज़ इसलिए सिलते हैं बच्चों को परेशानी ना हो, पहनाने में भी बच्चे भी कंफर्टेबल रहें। 7.5 इंच की मैंने चेस्ट की मेजरमेंट रखी है। अब ये चारों पीस रखे हुए हैं, इसी में मैं 2.5 इंच की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ गले की और 2.5 इंच का ही मैंने डीप पर निशान लगा दिया है। अब 2.5 इंच का डीप जो होगा वो बैक साइड का होगा, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा 1.5 इंच का निशान लगाया है वो हो जाएगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच फ्रंट का होगा और 2.5 इंच का डीप जो होगा वो बैक का होगा। पहले इन तमाम मेजरमेंट को कटिंग कर लेंगे और 2.5 इंच की डीप के साथ कटिंग कर लेंगे गले को भी। उसके बाद जो है इसको पीस को अलग करूँगी। अब ये फ्रंट वाले पीस को अलग करके जो मैंने बाद में 1.5 इंच का निशान लगाया था उसको कट कर दूँगी और इसी तरह से आर्म होल को भी हल्का सा हम कट कर देते हैं 1/2 इंच तक, जो फ्रंट वाला पीस है। अब ये देखें इस तरह से आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है दोनों में, बैक वाला भी और फ्रंट वाला भी। अब बॉटम का जो पार्ट है उसमें जो है मेरे पास जो फैब्रिक था उसमें बॉर्डर भी आ रहा है। पहले जो मुझे बॉर्डर लेना है तो बॉर्डर से मैं लंबाई जो है इसकी मेजरमेंट करूँगी और चौड़ाई इसकी 3 इंच रखी है, लंबाई इसकी 15 इंच रखी है और चौड़ाई 30 इंच रखी है। क्योंकि इसमें थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा था तो मैंने जो है इसको थोड़ा सा बड़ा सिल दिया है ताकि 5 साल की बेबी गर्ल को भी आराम से आ जाए। आप थोड़ी छोटी फ्रॉक सिलना चाहें तो छोटी भी सिल सकते हैं। अब देखिए फ्रंट वाला पीस ले लिया है और फ्रंट वाले पीस में शोल्डर से मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया, फिर बाकी नीचे से 4-4 इंच के निशान पर एक सीधी लाइन बना दूंगी इस तरह से। दोनों तरफ यही मेजरमेंट रखूंगी और इसी तरह से मेजरमेंट करते हुए दोनों तरफ ये सीधी लाइन बना दूंगी। लाइन जो मैं बना रही हूँ वो जो है निशान लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इस पर लेस लगानी है। ये मेरे पास कुछ पीसेस रखे हुए थे, टुकड़े बचे हुए थे लेस के, तो मैंने सोचा कि इनको इस तरह से इस्तेमाल कर लिया जाए। क्योंकि ब्लैक लेस है वो तो डिज़ाइन कोई भी हो बच्चों के, बस हमें इस्तेमाल करना है, एक अच्छी सी फ्रॉक तैयार करनी है तो वो बन जाएगी। अब निशानात पर मैंने जो है इस तरह से लेस लगा दी है
अब लेस का फेस देखिए, पहले मैंने आर्म होल की तरफ किया था, जो डिज़ाइन है उस तरफ रखते हुए इसको स्टिच किया था। अब ये फोल्ड कर रही हूँ मैं इस तरह से ना। अब फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक सिलाई और लगा दूँगी, तो इसमें जो है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा दबेगा। तो अगर आप बिगनर हैं, आपको प्रॉब्लम हो, तो आप ये कर सकते हैं कि फ्रंट वाले पीस की चौड़ाई पहले थोड़ी सी ज़्यादा रख लें, कि अगर आपने कभी इस तरह की स्टिचिंग नहीं की है तो आपको फोल्ड करने में परेशानी हो, तो थोड़ा सा ही पहले चौड़ाई जो है ज़्यादा रख लें, ताकि मेजरमेंट कम ना हो जाए। अब इस तरह से करने के बाद दोनों के शोल्डर को स्टिच कर लूँगी। और बिगनर के लिए तो मेरा यही मशवरा है कि आप जब भी किसी भी कपड़े की कटिंग वगैरह करें तो थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा ही रख लें, क्योंकि कपड़ा अगर ज़्यादा होगा तो बाद में कटिंग तो हो सकता है, लेकिन अगर हम पहले से कम कट कर दें तो उसको बाद में सेट करना मुश्किल हो जाता है। अब फ्रंट पे ये प्लेकेट की तरह जो है मैंने 2 पीसेस लगाए हैं पाइपिंग के लिए, ब्लैक कलर के। दोनों इस तरह से मैंने लगा लिए और आयरन की मदद से इसे सेट कर लूँगी। फिर बीच में भी हमें जो है फैब्रिक लगाना है, वो भी मैंने ब्लैक कलर का ही लिया है और डबल कर लिया है उस फैब्रिक को। इस तरह से बीच में रखूँगी और थोड़ा सा हिस्सा हम 1 से 1.5 इंच का हिस्सा खुला रखेंगे। तो इस तरह से इस पर सिलाई चला दूँगी और ये जॉइंट हो जाएगा। अब ये हिस्सा जो हमने खुला रखा है, इस पर हम चिट बटन वगैरह लगा देंगे। बॉटम का जो पार्ट है, इसमें मैंने ऊपर जो है ना लूज़ वाली सिलाई चला दी है। अब एक धागे को खींच के इस तरह से चूने डाल लेंगे। अब चुने डालने के बाद आप जो है ऊपर वाला हिस्सा रख कर देख लें कि जो चुने आपने डाली हैं वो इसके अकॉर्डिंग सेट है या नहीं है, तो आप इसको बाद में भी सही कर सकते हैं। बॉर्डर वाला हिस्सा जो है वो मैं फ्रंट पे लगाऊंगी और विदाउट बॉर्डर वाला बैक साइड पर लगाऊंगी। अब ये स्लीव्स की मेजरमेंट है, ये स्लीव्स भी मैंने उसी फैब्रिक से निकाली है। चौड़ाई 14 इंच है और लंबाई 12 इंच है। उसके बाद ये 4 फोल्ड कर दूंगी। 4 फोल्ड करने के बाद इसका शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी 3 इंच का और इस तरह से इसकी कटिंग कर दूंगी। सेंटर का निशान लगाने के लिए छोटा सा कट लगा दूंगी। अभी हम कफ वाली स्लीव्स बना रहे हैं, तो कफ वाली स्लीव्स के लिए 10 इंच की इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई 5 इंच रखी है। ये डबल फोल्ड होगा, ये इस तरह से देखें, आपको रख के दिखा रही हूँ कि ये इसकी इस तरह से मेजरमेंट लेनी है आपको। उसके बाद ये दूसरे डिज़ाइन की लेस है, ये भी टुकड़ा जो है बचा हुआ रखा हुआ था, इसको ऊपर से लगाऊंगी और इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। अब आस्तीन का पीस लूँगी। आस्तीन का पीस लेने के बाद इस पर देखें, पहले हमें चुन डालनी है, इस तरह से प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स डालनी है आपको और कफ के बराबर प्लेट्स आनी चाहिए। प्लेट्स डालने के बाद इसका कफ भी इसके साथ ज्वाइन कर दूंगी। अब ये ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूंगी, जो लेस वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आएगा, प्लेट्स के ऊपर आएगा। ये दोनों पीसेस रेडी हो चुके हैं स्लीव्स के भी। अब स्लीव्स को इस तरह से ज्वाइन करूंगी। स्लीव्स को ज्वाइन कर दिया है। गले पे देखें, मैं पाइपिंग कर रही हूँ। आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं जो है बच्चों की ड्रेसेस में पाइपिंग करती हूँ, मैं बुकरम का यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये बच्चों के लिए भी जो है कंफर्टेबल रहता है पाइपिंग करना। और लेकिन कुछ लोग हैं जिनको जो है सिर्फ पाइपिंग करने से कपड़ा नहीं संभलता है उनका, तो वो बुकरम का यूज़ करते हैं। बुकरम से थोड़ा कड़क हो जाता है कपड़ा, तो उनसे संभल जाता है। लेकिन बच्चों के कपड़ों में ज़रूरत नहीं होती इतनी कि हम बुकरम का यूज़ करें, वो सिंपली पाइपिंग से भी स्टिच हो सकता है। उसके बाद साइड की सिलाई लगा दें। नीचे अगर लेस लगाना चाहें तो लगा लें। मेरे बॉर्डर आ रहा था तो इसलिए मैंने इस पर लेस नहीं लगाई है। इस तरह से बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे और फिर हमारी फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। अगर आप भी किसी तरह का डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें और उसकी पिक्चर भेज दें डिज़ाइन की, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बना दूँगी, आपको बना कर सिखाऊँगी।
और घर पर आप आसानी से फिर स्टिच कर सकेंगे ड्रेसेस। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देख लीजिएगा। टोटल इसकी लेंथ आई है 23 इंच।